सत्संग से मिलता है। तो दो सत्संग, एक संग दोष, एक तो संग दोष, एक कुसंग दोष। अगर अच्छे लोगों का साथ मिल गया तो अच्छी चीजें सीख जाओगे, और बुरे लोगों का साथ मिला तो बुरी सीख जाओगे। अब ये दो चीजें ये है। परमार्थ में यह है कि अगर महात्माओं का आपने साथ कर लिया तब तो आप अपना आत्म कल्याण समझ जाओगे कैसे होगा, और उनका साथ नहीं किया तो संसार में फंस जाओगे। ये जो देख रहे हो, जो बनाते हो, बिगाड़ते हो, काम में लेते हो, ये बनती है और बिगड़ती चीज है बनती चीज है, तो सारा समय तो इसमें निकल जाएगा। आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, न यहाँ का समझ सकते हो, न परमार्थ का, न अपना अपनी, न जीवात्मा का कि मनुष्य शरीर क्या मिला। तो संग और कुसंग और महात्माओं का सत्संग, उससे तो अपनी विद्या मिलेगी, अपने देश का, अपने घर का रास्ता मिलेगा, अपने प्रभु को पाने का। और बाकी यहाँ फंस गए तो फंस गए, कोई अच्छाई में फंस गया, कोई बुरा में फंस गया, दोनों के दोनों भूलैया में, कोई पाप कर्म में, कोई पुण्य कर्म में फंस गए, और उसका फल पा जाएगा, अच्छे का अच्छे, बुरे का बुरा। तो कल आपको ये समझाया था कि ये तो तर्क वितर्क में था कि भाई हम बहुत बड़े स्थान के महंत हैं और हम पढ़े लिखे हैं, हमारा मत है बहुत ऊंचा है, हमारे महात्मा बहुत ऊंचे थे। ये तो बात सही थी कि महात्मा तो ऊंचे थे, लेकिन अब यह है कि आप ऊंचे नहीं हो। तो ये उनको हराने के लिए कि हम ऐसी बात पूछेंगे कि हमारी बात का जवाब नहीं दे सकते। तो गोस्वामी जी महाराज काशी में जब रहने लगे तो ये फूलदास कबीर चौरा के महंत थे, कबीर पंथी थे। तो पंथ कोई मजहब और कोई जात तो होती नहीं, पंथ तो मालिक के मिलने का रास्ता होता है। तो वो तो उनको मालूम था नहीं, किताबों में जो लिखा उसको पढ़ लिया और लोगों को पढ़ा के सुना दिया, मुझसे ये बात हुई। अब ये जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने जितने प्रश्न को करना था वो सब किए और उनका सबका उत्तर मिल गया। इनके साथ जो चेले चपाटे आए थे, बहुत से चेले आए, पालकी में आए, बड़े शान शौकत से आए और ताम झाम से। तो यहाँ आकर के तो चेले कहते हैं कि नहीं, अब हो गया, बहुत समय हो गया, अब काफी आपने समझ लिया और चलिए वास्ता। अब महंत जी की जब समझ में आ गया तो उनकी इच्छा कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि वो तो ये समझ गए कि मेरे पास तो कुछ है नहीं है और मैंने कुछ किया भी नहीं, मैं तो खाली बाहर तो और कुछ नहीं। तो उनको तो विवेक हुआ और चेले चपाटे जाए कि गुरु जी उठिए, चलिए स्थानों पर ये। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई देखो ऐसा है कि तुम स्थान जाओ और मैं कल आ जाऊँगा। तो बिगड़ने लगे चेले, ये कैसे हो जाएगा और कैसे आपको छोड़ देंगे और आप चलिए। तो नाराज हो गए और उतार करके उन्होंने अपनी शैली और टोपी अपने चेले को उनको पहरा दी कि लो आप से तुम बात हो गए, और ये पालकी इसी में बैठ करके और इनके सबके साथ जाओ। तो उसने टोपी पहन ली और शैली गले में पहन लिया उसको और चलने लगा रास्ते में। तो सोचने लगा कि इतना सुख, इतना आराम, इतने चेले, कोई तकलीफ नहीं हर तरह का इनके पास, और इन्होंने सब छोड़ दिया, एक क्षण में सब छोड़ दिया, मानसी छोड़ दी, सब कुछ दे दिया, आपको दे दिया। तो इससे मालूम होता है कि इस सुख से, इस आराम से, इन चेलों से कोई बड़ी चीज गुरु को मिल गई। अब ये सोचता जा रहा, विचार होता जा रहा कि बड़ी चीज मिली है। तो उसने कहा पालकी वालों से कि भाई रुक जाओ, ठहर जाओ, रुको, हमको यहाँ उतारो। तो एक और गुरु भाई साहब मंगलदास, उसने कहा इधर आओ मंगलदास, ये टोपी लो, ये शैली लो, और तुम आज से कबीर चौरा के बांध हो गए, जाओ। मैं तो भारत के साथ जाऊँगा, वही रहूँगा।
उसको नहीं छोड़ सकता। अब उसको विवेक हो गया। जो बहुत दबंग चेला था वो अब उसको विवेक हुआ तो चल दिया और वापस लौट गया। ये लोग अपना चले गए, उसको भांति मिल गई, दे दिया, अपना स्थान पर रहने लगा। ये उसने वापस आए तो उन्होंने अर्जी की गोस्वामी जी से कि महाराज मैं तो जहाँ भांत रहेगा वही रहूँगा, मुझे भी इजाज़त दे दीजिए कि मैं भी यहीं रह जाऊँ। तो उनका ठीक है रहो, तो बात नहीं। अब वही बात के साथ हो रहे बोला। जरा ध्यान से सुनिए आप। घट घट माय कबीर समाना, काको चेला करे वाना। कहते हैं कि जब कबीर घट घट में समाया हुआ, घट घट में सबके घटों में प्रवेश है, क्योंकि ये सुरतें आई थी तो सतलों से आई थी, तो वहां तो कोई विकार कोई पर्दा है नहीं। तो जब ये निर्मल होकर के वहां से आई तो ये सब में आकर के कहते हैं, कबीर ने कहा कि भाई सब में मैं सब में चला, किसको चेला कहूँ? चेला कोई नहीं, चेला कोई नहीं, सब नहीं हो। कबीर ने तो भूलदास से कहा कि देखो उसने तो ये लिखा हो, तुम यहाँ चेला बना के बैठ गए, अपने को गुरु बन गए, क्या मैं गुरु और मेरे ही चेले। और कबीर कहता है कि मैं सब में समाया हूँ, घट घट में न। तो इसके माने है कि तुम कबीर को चेला बना रहे हो। वो स्वामी जी महाराज ने कहा फूलदास से कि तुम कबीर को चेला बना रहे हो, और वो कहते मैं सब घट में हूँ। तो कौन चेला और कौन गुरु? वो बहुत प्यार से उसको समझा रहे हैं। बोलो। कहा कबीर बोई सब में पूजा, चेला करे आंखें नहीं सूझा। भाई क्या करेगा? कबीर तो कहते हैं कि भाई उस सब में प्रवेश है, सब में उसी से हुआ, एक ही मालिक से सब हुआ है और ये सब उसी के हैं। और वह चेला बेचारा जिसको करते हैं उसको तो दिखाई देता नहीं, वो तो अंधा है। और गुरु ने चेला बनाया, वो भी अंधा, गुरु भी अंधा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु भी अंधा और चेला भी अंधा। आप बताओ कि कौन गुरु और कौन चेला? कबीर तो कहता है मैं सब में हूँ, सब में समाया हूँ, घट घट पर मैं हर घाट पर बैठा हूँ, मनुष्य रूपी तन पर बैठा हूँ मैं, और जितने भी चले उसमें मैं बैठा हूँ। और तुमने चेला किसको किया? अंधे को। और तुम कौन हो? तुमको दिखाई नहीं देता, तुम भी अंधे हो। तो दोनों के दोनों अंधे, चेला भी अंधा और गुरु भी अंधा है। और तुम कहते हो कि भाई मतलब मेरे चेले, मैं इनका गुरु। अब बोलो तुम्हारा क्या होगा और उनका क्या होगा? क्या तुम उनको पार उतार दोगे या तुम उतर गए? गोस्वामी जी महाराज उनको काशी में बैठ के, और चेले ने प्रश्न किया, जो रेवतीदास था जो बीच में से लौट आया, कि गुरु और चेले का क्या संबंध है? तो दोनों को समझा रहे, बिल्कुल ये गुरु है तो चेले हो, उसका ये संबंध है कि वो भी अंधा हो तुम भी अंधे हो, न तुम पार हो सकते हो न वो पार हो सकता। दोनों को बता रहे हैं कि गुरु चेले का झूठा नाता। और कबीर कहता है मैं सब में समाया हूँ, मैं तो घट घट में हूँ। बोलो। हे कबीर सब पाया माई, ताको तुम चेला ठहरा। कहते हैं कि भाई वो कबीर साहब कहते हैं कि भाई ये तो माया में आ गया, पर्दे में आ गया। अब तुम उस पर्दे को, अज्ञान को कहते हो कि मेरा चेला है। तुमको तो ज्ञान होना चाहिए था, गुरु को तो ज्ञान होना चाहिए था, तो गुरु भी माया हो और चेला भी माया हो। अब कौन किसको गुरु कहे, कौन किसको चेला कहे? न उसको पता है गुरु क्या है और न गुरु को मालूम है कि चेला क्या है। और संबंध गुरु और चेले का जोड़ रखा।
तो महंत बनने से तो काम नहीं बनेगा। अरे भाई, महात्मा जहाँ रहते हैं वहाँ तमाम लोग आते हैं, जरूरत के मुताबिक सामान इकट्ठा हो जाता है। और महात्मा जाने लगते हैं, अगर कोई रहा तब तो कह जाते हैं कि भाई देखो ये काम करेगा, कोई नहीं रहा तो चुप हो जाते, बोलते कुछ नहीं। तो फिर आप जा जाते हो, कुछ संभालते रहो, उसी में तो झगड़ा होता है। तब तुम कहोगे मैं फलाने पंथ का हूँ। पंथ अंत कुछ नहीं है, पंथ तो मालिक के बनने का रास्ता है, बस ये है पंथ। कि सूरज दोनों आंखों के पीछे बैठी है और रास्ता पकड़ ले, नाम को पकड़ ले, शब्द को, और ऊपर चढ़ चले, ये पंथ। और आपने क्या है, ये मजा बना रखा, ये कबीर पंथ है, ये पंथ है जैसे जय गुरुदेव है। अब इसी जय गुरुदेव को तो कह लगे मैं जय गुरुदेव हूँ, तो मतलब है कोई समाज जमात का नाम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव तो मालिक का नाम है। तो रास्ते से उसको चलोगे तो उसको पा जाओगे, और रास्ते से नहीं चलोगे तो ये। तो कहते हैं कि भाई माया में तुम भी लिपट गए, माया में झूठ भी लिपट गया, दोनों के दोनों। वो कहता मैं गुरु हूँ, अज्ञान में वो कहता मैं चेला। न उसको चेले का पता है कि मैं कौन हूँ। अगर चेला होता तो गुरु से रोज क्यों करता? वो तो बहुत नाराज हुआ, गुरु के सामने ही बहुत नाराज हुआ। चलो यहाँ क्या, अब गुरु की समझ में आ गई बात, ये बात तो सच है, और यहाँ तो हमको कुछ मिल जाएगा, वहाँ क्या मिलेगा, ऐसा ही उसकी समझ में आ गया। और तो चेले को दे दिया कि भाई चाहो तुम भी बात ही करो। चेले को जब विवेक हो गया तो भागा, सब छोड़ के उसने दूसरे को दे दिया कि लो इसलिए टोपी लो और तुम बात हो गए, हम तो वहीं रहेंगे जा करके। अब चेला पूछता है कि गुरु और चेले का संबंध क्या है, उसके बारे में गोस्वामी महाराज दोनों को समझा रहे हैं। बोलो। कह कबीर सब ठाम ठिकाना, सोई कबीर का को काना। कहते हैं भाई, कबीर साहब कहते हैं किताब में उनकी लिखा हुआ कि भाई वो रास्ता उनको बताओ जहाँ मैं रहता हूँ। तो मेरा तो ये देश नहीं है, मेरा तो सत्य देश है, सत्यलोक है, वहाँ से आया। अब जीवों को दे दिया गया, मालिक ने बख्शीश में खुशी में प्रसन्नता में, क्योंकि उसने तपस्या की तो दे दिया। अब जीव यहाँ करके बेचारे जब दे आए तो बता दिया। अब वो सत्पुरुष अपना रूप धारण करके जब यहाँ आते, वही तो महापुरुष कहलाते हैं। ये उसी सत्पुरुष के संत अवतार होते हैं। जैसे कोई ईश्वर के स्थान से आए तो ईश्वर का अवतार ब्रह्म स्थान से आए, तो ब्रह्म का अवतार पार ब्रह्म से आए तो पार ब्रह्म का। इस तरह से अपने अपने, इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो अवतार इसके थे। बताया कि नहीं भगवान के अवतार थे, राम भी आए थे, कृष्ण भी आए थे, ये 10 अवतार इन्हीं सहदल कमर में रंजन भगवान के अवतार, तो ये उनके अवतार कहलाएंगे। तो वो उतने उसी को बात करेंगे, दूसरी तो कोई ऊपर जाने की तो बात नहीं है। तो जो जहाँ से आता है वो वहाँ का अवतार कहलाता है, क्योंकि उसको वहाँ उसको भेजा जाता है जहाँ जीवों को जगाओ, इनको रास्ता दिखाओ, मदद करो, उनके कर्मों को जैसे फंस गए साफ करो, तो उनकी कुर्तियों को, वो ममता को, काम को, क्रोध को, इनको समझाओ जिसमें फंसे पड़े हुए। तो आते हैं और समझाते हैं कि भाई इनको ये बताओ कि मैं कहाँ रहता हूँ, वो पंथ बताओ, रास्ता बताओ। कबीर ने तो ये कहा था कि मेरे मिलने का रास्ता बताना, और आप यहाँ चेला बनाने लगे, और आप गुरु बनने लगे कि मैं गुरु हूँ, ये मेरे चेले। तो न गुरु ने कुछ पाया न चेले ने पाया। दोनों के बाद उन्होंने तो ये समझाया था, तो उनको अंधे बनने के लिए थोड़ी कहा था कि गुरु अंधा रहेगा। जब तुम अंधे रहे तो चेले को कौन सी आंख देने, वो भी अंधा है। तो दोनों एक दूसरे को पकड़ेंगे तो कुएं में तो गिरेंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, तो उसका मतलब कि सीधे नरक को दोनों चले जाएंगे। मैं ये बचाता हूँ, वो बचा। बोलो। तुम्हारी मत कहो कौन हिराई, का कबीर हम ठामे ठाई। कहते हैं भाई तुम्हारी मत तो हिरा गई। अरे भाई तुम्हारी मति जो है अशुद्ध हो गई। मति बुद्धि तो शुद्ध है नहीं, बुद्धि में तो विवेक है नहीं, अविवेक है। और वो कबीर ने जो कहा कि भाई तुम उनसे मिलना जो मुझे जानते हैं,
वो मेरे पास में पहुंचाएंगे तो तुमको तो उनसे मिलना चाहिए था जो कबीर से मिलते क्यों थे। अब उनसे मिले नहीं तो मतलब एक पंथ चला दिया, एक जमघट खड़ा कर दिया और कहते हैं मेरे सब चले और मैं उनका गुरु। तो गुरु भी अंधा, चले भी अंधे, तो किधर जाएंगे बोलो। कहते तुमको लाजन आई, का कबीर फिर गुरु कहा। कहते हैं कि भाई तुमको कहते हुए में लज्जा नहीं आई कि जो उन्होंने किताब में लिखा था वो रोज तुम पढ़ते हो उसी को नहीं समझते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मति तो काम नहीं करती। मति कहते हैं बुद्धि को, वो तो काम नहीं करती, और तुमको उसमें जो लिखा था वो नहीं समझ में आया तुम्हारी। वो तो उन्होंने कहा था, ये कहा था उन्होंने, उसका तो ये मतलब है, और तुमने दूसरी बात समझ रखी है। तुम गुरु बन गए, वो चेले बन गए, बात खत्म हो गई, और तुमने एक जमात बना दी, आदमियों की जमात। या जमात का नाम पंथ नहीं है, मालिक से मिलने का रास्ता है, उसको कहते हैं सूरत पंथ, जीवों का रास्ता, रास्ते को कहते हैं। तो तुम तुम्हारी मति गुम हो गई, कोई क्या करेगा बोलो। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको सेली टोपी पहरा दी रेवतीदास को, तो इनको रास्ते में विवेक हुआ कि भाई गुरु को तो कोई बड़ी चीज मिल गई, इसलिए सब सुख छोड़े, सब आराम छोड़े, सब वैभव छोड़े, सब धंधाम छोड़ दिया। खाली मतलब ये है कि लंगोटी लगाकर और भाग करके वहाँ चले गए और कहते अब नहीं आएंगे। अब जब रास्ते में विवेक हुआ तो वो उसने अपने गुरु को पहरा दिया कि ये टोपी से ले लो तो माती करो, हम तो वहीं रहेंगे जाकर। उनको कोई बड़ी चीज मिली है, अगर उनको मिल जाएगी तो हमको भी मिलेगी, वो उनको दे देंगे तो हमको भी देंगे। ये विवेक हुआ तो भाग के वो चलाया। असली बात तो ये थी। अब सिर्फ ये है कि वो तो बांध थे, सब लोगों के बांध थे, तमाम उनके चेले थे। अब ये भी कोई दृष्टांत नहीं मिलता है कि भाई गुरु चला गया तो गुरु को क्या मकान होता है, वो कबीर चौरा क्या गुरु होगा? गुरु कोई मकान हो जाएगा, कोई पत्थर पे हो जाएगा। तो कहते हैं कि वो जितने चेले थे स्थान पर तो आते रहे, लेकिन फूलदार के पास कोई नहीं गया। जहां वो पड़े हुए थे गोस्वामी जी महाराज के पास में, दोनों शिष्य और चेले, उनके पास कोई नहीं गया। कोई कबीर चौरा पर आते रहे। कह लगे अब चेलों ने ये कहा कि गुरु की मति खराब हो गई। चेले ये कह रहे गुरु की मति खराब, उन्होंने नास्तिक धर्म पकड़ा दिया। अब बताइए आप, जिस रास्ते से सब आते जाते संत, उसी रास्ते को चेले कहते हैं कि वो नास्तिक हो गए। उनके पास कोई नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया कि उनके पास एक भी चेला गया कि गुरु महाराज जो आपको चीज मिल गई अभी यही रहेंगे और हमारे ऊपर भी कृपा होनी चाहिए। वो तो जो चला गया वही भाग के चला गया, वो एक ईद गया और रीति रात उसको विवेक हुआ तभी उसने सब छोड़ दिया। जब उसको बड़ी चीज मिली तो उसको मिल जाएगी। हम क्यों यहाँ इस सब चीजों पर बोलो। तुम स्वामी कबीर को स्वामी गावो, पोनेवा को चेला थे। हम गोस्वामी महाराज कहते हैं, अरे रेवतीदास तो मतलब है कबीर को कहते हैं स्वामी स्वामी स्वामी, और वो कहता है कि मैं सब में विराजता हूँ, सब में मैं हूँ। उसी को तुम चेला बना रहे, उसी को तुमने चेला कर दिया। क्यों ऐसा हुआ कि आपकी आँख अंधी है, दिखाई नहीं देता। जब तुम्हारी जीवात्मा सूरत नहीं जगी और आँख नहीं खुली है तो वो तुमको उस ज्ञान का कैसे होगा, जानकारी कैसे होगी? तो तुम कबीर को ही चेला बना रहे हो, उन्हीं को चेला कर कहते हमारे चेले। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जो महात्मा जो होते हैं सच्चे पूरे, और कभी अपने गुरु बनते ही नहीं, हमेशा चेला रहते हैं, हमेशा चेले बने रहते, चेले ही रहते, और गुरु नहीं बनते, शिष्य ही रहते, और सब शिष्य बन करके सेवा करते रहते, सेवा करते, और नहीं तो जीव पार नहीं जा सकता, कभी पार नहीं जाएगा, उसको लाभ हो ही नहीं सकता।
तो अभी महाराज सुनाया करते थे, कह लगे भाई महात्मा कभी गुरु नहीं बनते। महात्मा एक दूसरे महात्मा की तो बहुत प्रेरणा करेंगे, लेकिन खुद नहीं गुरु बनेंगे। वो तो कहते हैं भाई हम तो सेवा करें, सेवा करते हैं। सही बात है। यानी सुरतों को मन है, बुद्धि है, चित्त है, जो कर्म और लाद रखे हैं अंतःकरण पर, यहाँ पर तो उसकी धुलाई करते हैं। वो तो धोबी होते हैं, वो तो सेवक होते हैं। मैं धोबी कपड़े ले जाता है और क्या करता है, सबकी सेवा करता है। कैसा भी कपड़ा गंदा हो उसको धो के ले आएगा। इसी तरह से कोई भी तरूपी कपड़ा गंदा हो, ये तरूपी कपड़ा है जिसमें तरह तरह के भिन्न भिन्न अलग अलग छोटे बड़े कर्म किया आपने, और गंदगी से बिल्कुल तो उसकी धुलाई करते हैं। तो वो तो अपने को सेवक रहते हैं। महात्मा का भी, महात्मा ने तो एक भी फायदा नहीं उठा सकता, सेवक रहते हैं सब फायदा होता है। बोलो, वही गोस्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। बोलो, अगम निगम का ज्ञान सुनावो, अपने घर की भूल न पाओ। कहते हैं कि तुम अगम निगम की बात करते हो खाली जबान, और अपने घर का कोई भेद नहीं जानते। ना अगम का जानो न निगम का, न ईश्वर को जानो न ब्रह्म का, और न पार ब्रह्म का। अपने देश की कहते बात करते हो और जानते कुछ नहीं। यही बात है। किताबें पढ़ने से अगर हो जाता तो किताबें तो सब जगह है। यानी गुरु नानक के बाद 9 महात्मा हो गए, 10वें गुरु नानक, यानी उनके स्थान पर 9 और 10 किताब आप रखे रहिए, उसमें सब लिखा है। वही तो हम कहते हैं लोगों से, भाई किताबें लिखा हुआ तो तुमको कोई मिला, तो फिर क्या है? तो कहा महात्माओं के पास उसमें लिखा है, तो महात्माओं के पास जाओ वो देगा, किताबें कुछ नहीं देंगे। किताब में लिखा है गुरु ग्रंथ को मानिए, प्रगट गुरु की दे। कहते हैं प्रगट होकर के जो वचन लिखे हैं गुरु ने, सत्य वचन लिखे, इसका पालन करो। जब आप उस वचनों का पालन करोगे तो आप गुरु को मान गए। और उसमें एक का भी वचन पालन, एक शब्द का भी पालन नहीं। उन्होंने ये कहा कि प्रगट गुरु की दे कि मैंने शरीर धारण करके इस वचनों को लिखा, जो इसमें लिखा है वो सत्य है, इसको मानना, इसके अनुसार तुम अपना कर्म करना। तो वो तो एक भी नहीं करते। तो मतलब कहते गुरु कैसे बन जाएगा? कोई किताब तो गुरु नहीं होती, वचन गुरु है। तो वचन तो मानते नहीं। खाली किताब लेकर के अगर हम सिर पर घूमते रहे या ऐसे लिए रहे तो उससे क्या होने वाला? उसमें जो लिखा है, ये शरीर धारण करके हमने इसको लिखा और हमने लोगों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया, ये उसमें लिखा हुआ था। और इस तरह से शब्द की कमाई, शब्द की उसमें महिमा है, शब्द की कमाई की और कमाई कराई, दोनों बातें। और सुरतों को सतलोक में पहुँचाया, ये सब लिखा हुआ। अब उसको उल्टा है। अब बहुत जगह पर महात्माओं ने लिखा है गुरु कहे सो कहा कमाना, इसका उल्टा हो गया कि अब गुरु मिल गया, अब क्या कमाई करना, कुछ नहीं करना। अब गुरु मिल गया तो क्या कमाना, लेकिन वो कहते हैं गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, जो वो कहे उसकी कमाई करो। इसका मतलब ये तो उल्टा कर दिया, कह रहे गुरु मिल गया, हमको क्या कमाई करना, कुछ नहीं करना, और वो अंधे बैठे रहे। ये मतांतर नहीं है कि आदमियों का जत्था हो, ये तो मालिक से मिलने का रास्ता है। तो जिसको रास्ता मिलेगा, जिसके ऊपर कृपा होगी, सत्संग मिल जाएगा, उसी को कोई जाए। और सत्संग ही मिलेगा तो समझ क्या मिलेगी? सारी समझ सत्संग से। इन्होंने जो कुछ भी त्याग किया वो सत्संग सुन के ही तो छोड़ा। सत्संग नहीं मिलता तो कौन छोड़ता? जितने भी लोग आए, बड़े बड़े दलाल रहे, उन्होंने क्यों छोड़ दिया? कि सत्संग मिल गया। और सत्संग मिलने के साथ उनको अमूलक दरवाजा मिला, और दरवाजे के साथ उनकी कमाई, उसकी कृपा उन पर हो गई, तो निकल गए। तब सत्संग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वही कहते हैं कि भाई तुमने कबीर को गुरु पर चेला बना दिया, और कबीर कहते हैं मैं सब जगह हूँ, कोई जगह खाली नहीं है। तो तुम खुद में चेला बनते, खुद बन जाते।
लेकिन अपने वो गुरु और वो चेले। असल में तो ये हो गया अंधा गुरु और अंधा चेला। बोलो। कह कबीर मुख गाना गाओ, साधन खोजो पोल चला। वो कहते हैं कि भाई गाना तो तुम कबीर के शब्दों का गाते हो, लेकिन शब्द नहीं खोजते हो, नाम की खोज नहीं करते हो, नाम की कमाई नहीं करते हो। तो बताओ भेद कैसे खुलेगा? सूरत तो नाम से अलग होती है। दोनों आंखों के बैठी है तब तो पकड़े थे। जब कर्मों का नियम आपको पकड़ाया गया, आपको अधिकार दिया जाए कर्म करने का कि आज से अच्छे और बुरे कर्म बनेंगे और उसकी गंदगी बटोर करके जमा करो। तो जब आप गंदगी पुण्य से और पाप से बटोरने लगे, चारों तरफ से इकट्ठा करने लगे, तो पलट गए। तो जो नाम पकड़े थे छूट गया। गंदगी जमा हुई, धीरे धीरे आँख बंद होती गई, कान बंद होते गए, नाक बंद होते गए, बस छूट गया, छूट गया। आप बगैर नाम बगैर शब्द के अब जीवात्मा भटक रही, अब रास्ता नहीं मिलता। इसी के लिए तो शब्द विधि गुरु चाहिए। जो शब्द की कमाई कर चुका उस गुरु की जरूरत है, और उसी की खोज के लिए उन्होंने कहा तो तुम शब्दों का गाना गाते हो, और जो उन्होंने शब्द की कमाई के लिए कहा वो तुम उसकी कमाई करते नहीं। मालूम नहीं तुमको कि कैसे उसकी कमाई की जाएगी, नाम से कैसे भजन किया जोड़ा जाएगा, वो तो मालूम नहीं। बोलो। नहीं कोई तुमको पकड़न आरा, शोधन शब्द समझ की ला। कहते हैं भाई तुमको वही मतलब ये है कि कोई कुछ कहे, अपने वो गुरु बनते हो, चेले बनाते हो, तो बताओ ये आप कोई मिल जाए तब तो आपसे कहेगा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। अब उनको मिल गए तभी कहते हैं कि अरे भाई तुमने अभी तक क्या किया, इतने दिन तुमने गवा दिए बेकार में। तुमने शब्द की नाम की खोज नहीं की, उसको तुमने पकड़ा नहीं और खाली गाना गाते रहे। शब्दों के गाने से क्या होता है? हारमोनिया तबला बजाते रहे, उससे क्या? वो तो हारमोनिया तबला घर में बज रहा, 24 घंटे कोहराम मच रहा, उसकी तो सुनवाई नहीं है। और लोगों से गाना और बाहर से किसी पर्दे में बजा करके गाना गा रहे हैं, उससे क्या होगा? चाहे रामायण रख के गाओ, चाहे गीता रख के गाओ, चाहे कुरान रख करके गाओ, और चाहे और कोई किताब रख करके, ये तो बाहर की चीज हो गई सारी। इसमें सुरतों का कोई काम नहीं। तो बहुत प्यार से समझा रहे हैं। बोलो। सासे सोल पोल तुम लाई, पकड़े तो कुछ द्वावन हम कहते हैं इसीलिए कोई तुमको समझने समझाने वाला मिला नहीं, तो तुम्हारी गलती को कौन पकड़ेगा? अब तुमने पोलम पोल चला रखा, मैं गुरु हूँ मेरे चेले, मैं गुरु हूँ मेरे चेले, और बस वही शब्द कबीर के पढ़ दिए और बस ये हो गया और हम ये हो गए। उससे कहते हैं भाई तुमको कोई न तो समझने वाला, न पकड़ने वाला, न समझाने वाला कोई तुमको मिला ही नहीं, इसलिए पोलम पोल चल रहा। चलो अब तुम्हारी समझ में हम आया, अभी तो तुमने ये शैली और टोपी फेंकी है, नहीं तो अभी तक तो कुछ नहीं समझ, कोई बताने वाला नहीं मिला था। बोलो। बहुत अच्छी तरह से गोस्वामी जी महाराज, और कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, 25-26 की क्या उम्र होती है। काशी जाते ही तो नगाड़ा बच गया था, उसमें बैठ के समझा रहे हैं, अब इनकी समझ में आ रहा। बोलो। और अनेक बात असनासी, कौन कौन कहूँ तुम्हारी फांस। कहते हैं कि जो जो तुम कर रहे हो और जो जो तुमने किया है वो क्या कहे उसमें? तुमने तो अपने कर्म किए नाश होने के, कोई काम तुमने छूटने का नहीं किया, बंधन में पड़ने का किया। अब क्या बताएं तो किस किस को कहा जाए? तुम एक ही काम करोगे तुम छूट जाओ, कोई चेला नहीं, कोई गुरु नहीं। अरे अपना काम करो, अपना काम कर लोगे तो ठीक है, उस वेदी के पास जाओ जो इसका भेद जानता है। वो न हुआ किसी को चेला करता है, न गुरु बनता है, और काम हो जाता है। क्योंकि मालिक को चेला बनाना, गुरु बनना, वो तो अज्ञान है। वो तो जो है वो तो है अपनी जगह पर, और तुम इसमें फंस गए आकर के,
अब तुम्हारी क्या भूल बनाए, जो तुमने भूल की है उसका गाना क्या गाए। अब सीधा साधा काम करो, घर की तरफ चलो। बोलो। अपना मताऊं अपना अपना मताऊं चकर थानो ऊंचे का कछु भर मन जा। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि अरे भूलदास सीधा अपना मत तो तुम रहते हुए कि अब अहंकार करते हो मेरा मत ऊंचा, लेकिन कहते हैं कि ऊंचा जो मत है अपना जो घर है उसकी खबर ही नहीं तुमको। वो जानते नहीं कि कहाँ पर घर है, कौन सा ठोर ठिकाना है, उसका पता ही नहीं है। वो कहते हैं मेरा मतलब है घर और मेरा स्थान बहुत ऊंचा है, और उसका तुमको ज्ञान नहीं है, तो कैसे ऊंचा हो जाएगा, इसका बोध ही नहीं होगा। बोलो। कहे कबीर मुख साची बानी सोमय बूझ कसूब परख न जा। चल भाई, उन्होंने तो अपनी वाणी में साखी वाणी में कड़ियों में उन्होंने कहा, लेकिन तुमने उनकी वाणी को समझ नहीं पाया और न किसी से समझने की कोशिश की कि उसने क्या लिखा, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या। उन्होंने तो दोहे में कड़ियों में उन्होंने मतलब ये लिख दिया। अब तुमको किसी से जानना चाहिए था जो इसका भेदी होता, वो बताता, तो तुमने किसी से पूछा नहीं, और जब पूछा नहीं तो तुमने जाना नहीं, और जान तुम ऊंचा तो कहते हो कि ठीक है ऊंचा है, लेकिन तुमने उसको पाया ऊंचे स्थान को पाया जिसका तुम गाना गाते हो। और बैठे क्योंकि उनकी समझ में आ गया, चुप हो गए, दिन हो गए। बोलो। कहे कबीर अपनी कहे कबीर कथनी को गावे बूझे ज्वावन साको। सही बात तो ये है कि अपनी करनी तो करता नहीं, कथनी करता, कहता रहता है लेकिन करनी नहीं करेगा, खुद नहीं जानेगा और उसको कहता रहेगा। कहते स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, खुद नहीं पता। उससे पूछा जाएगा तुमने स्वर्ग देखा, बैकुंठ देखा है, और कहेगा स्वर्ग मिलता है और बैकुंठ मिलता है। तुम स्वर्ग जाओगे, तुम बैकुंठ जाओगे, तुम अमरलोक में जाओगे, तुम साकेत धाम गाओगे, तुम गोलोक में जाओगे। तुमने देखा कुछ नहीं, कथनी करता, करनी नहीं करता, करनी का रास्ता ही नहीं जानता। करनी कहते हैं भजन, ध्यान कहते हैं। तो जब राहगीर मिलेगा तभी तो करनी करेगा, जब उसका भेद पाएगा। भेद नहीं मिलेगा तो उससे क्या मालूम करनी किसका नाम है। तो कथनी करते रहते हो और गाना गाते रहते हो, इसमें तो तुम फंसे पड़े रहे अभी तक। बोलो। एक सवाल हम पूछे भाई कमल 84 कौन था। हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अरे पूछा वो कौन सा कमल है जिसमें जीव 84 और नरकों में चले जाते हैं। अब देखा हो तो बताए, किताब में तो कभी नहीं लिखा है, लेकिन वो तो लिखा हुआ है, देखा नहीं है। जितने महात्मा आते हैं सबको लिख जाते हैं, सब कमल को लिख जाएंगे, किस कमल से नरकों में जाएंगे, किस कमल से 84 जाएंगे, चारों खानों में जाने का कौन सा कमल, कौन सा स्थान है, वहाँ से वो चले जाते हैं, किस स्थान से पार उतरते हैं, वो सब वो देखते हैं, तब वो बताते हैं। किताबों में तो लिख जाते हैं, लेकिन जो पीछे से आते हैं वो उसको जानते नहीं, खाली किताबें पढ़ते रहते हैं। तो अंधे को, बेचारे को, अंधा तो यह है, और जितने लोग आते हैं वो सब अंधे हैं, तो उनको क्या पता चलता। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सुना, ना उनको कुछ पता ना उनको कुछ पता। तो क्या उन्होंने पूछा कि अरे भाई उसमें जो लिखा है कि कौन से कमल से 84 जाते हैं, तो देखा होता तो बताए, और देखा ही नहीं तो क्या बताएगा। बोलो। या की भेद बतलाई कौन थाम वे कमल राई। कहते हैं गोस्वामी जी ने कहा, और फिर इनको बताएंगे कि भाई ये रास्ता कमल के प्राप्त करने का है, और वहाँ से कहाँ कहाँ जीव जाते हैं, किस जगह चाट करके भेज दिए जाते हैं, किन किन खानों में। अंडज, पिंडज, रुक्मज, और 4 खाने। ये तो 4
बड़े जेल खाने, फिर उसमें नस्लें अलग अलग नस्ल के, उसी को कहते हैं 4 खाने 84 नस्लें। नस्ल एक नस्ल के कई एक सांप, एक नस्ल के कई एक बिच्छू, एक नस्ल के कई जीव जंतु हैं, अलग अलग खाने, लेकिन 4 ही खाने, अंडज, पिंडज, उखमज, अस्तावत। पिंडज कहते हैं जो जेल से पैदा होते हैं, अंडज कहते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, उसका नाम अंडज है। और उखमज कहते हैं जैसे बरसात हुई ये जमीन से और देखा कि बहुत से पतंगे कीड़े निकले आते हैं। अस्तावर है जो पृथ्वी पर है, ये 4 अस्तावर पेड़ आदि, इसको अस्तावर कहते हैं। 4 ही खाने हैं। तो कहते हैं कि भाई जीव जब इधर से कर्म करके उधर जब ले जाया जाता है तो किस कमल से कहाँ से जाते हैं। अब इनसे पूछ रहे हैं, इनको बताएंगे, रास्ता बताएंगे। बोलो। 9 लख कमल कबीर बखाना, कहो तुम उनका कौन ठिकाना। वो कहते हैं कबीर ने 9 लाख कमल उन्होंने किताबों में लिखा हुआ, तुम मुझे बता सकते हो कौन सी जगह है। गोस्वामी जी पूछते भूलदास रेतीदास से, कह रहे चेले तुमको महंत ने बताया। उनसे पूछते हैं कि तुमको बता सकते हो कि कहाँ है, कहाँ पर है। तो जब देखा होता तो बताए, जब उसको मालूम ही नहीं है तो जैसे संसारी बच्चों के, जैसे अंधे सब वैसे वो भी अंधे, गुरु भी तो अंधा है और चेले भी अंधे, तो और न वो बता सकता न दोनों से पूछते ताकि दोनों का भ्रम खत्म हो जाए, कोई शंका फिर बाद में रह न जाए। उन्हीं की किताब से उन्हीं की शंका बैठ जाती। जैसे ब्राह्मण पहुंचे विद्वान तो उन्होंने उनकी किताब से बैठ दिया, उन्हीं का दृष्टांत दिया और उन्हीं का किताब में श्लोक सुनाया, जो भी कड़ी श्लोक जो भी हुए और सुना दिए। बोलो कि आपने ये कहते हैं तुमने देखा है इसको, तुम्हारी आँख खुली। तो कहते हैं कि हमारी आँख खुली। तो फिर तुम क्या दुनिया का उपदेश करते हो। तो अक्षर है लिखे हुए, जो काला अक्षर है, काला पत्थर स्याही से चला हुआ है सफेदी पर, तो उसको पढ़ लेते हैं, हमारे मतलब कुछ उसमें। असल चीज ये है कि वो देख रहे हैं ये अंधेरे में, ये अंधे है और उनको दिखाई देता है। तो जिसको दिखाई देता है वही तो अंधेरे में आँख को खोलेगा तभी तो दिखाई देगा। बोलो। सहस कमल दल सो पुनि भाका, हस्त कमल दल भेद कहूँ ताका। अच्छा, कहते हैं कि भाई हस्त कमल, कहते हैं उन्होंने जो वर्णन किया है तो 3 लोग का मालिक है। तो तुमने इसको देखा? कुछ नहीं, चुप हो गए। उन्हीं के किताब से उन्हीं की बात जो कबीर ने वर्णन किया वो तुमने देखा? अब नहीं देखा। जब आंखें नहीं खुली है कुछ ही नहीं देखा, अंदर में कोई रोशनी नाम को भी नहीं। जब आंख नहीं खुली रोशनी कैसे आएगी? आंख के ऊपर तो तमाम अंबार कर्मों का जो चेलों का लदा हुआ है, आंख कैसे खुल जाएगी? ऐसे ऐसे कर्म आते हैं कि आंखें झप हो जाती है, जैसे मालूम होता है कुछ नहीं था। ऐसे लोगों के कर्म, बड़े बड़े खराब कर्म लोगों के आते, अगर उसको उठा के धोया न जाए वो तो अपने आप डूब जाएगा, वो तो खुद ही डूबेगा। ये समझते हैं कि ऐसे ही सहज में काम हो जाता है। ये सहज का काम नहीं है, ये बड़ी कठिनता का है। जिसके ऊपर दीजिए जाए, प्रसन्न हो जाए जिसके ऊपर, तो उसका तो बेड़ा पार हो जाए। लेकिन तुमको भी खुश करने के लिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर दीज जाए, प्रसन्न हो जाए और हमारी मदद कर दे। मदद ही प्रसन्नता है, सहायता ही प्रसन्नता है। ये उनकी मौज है कि चलो इसकी सहायता करें, ये जीव यहाँ से निकल जाए। तो समझाते हैं कि अष्टकमल जो सहतल कमल है उसको तुमने देखा? कौन रहता है वहां पर? तो नहीं देखा तो क्या बताया? तो उसमें तो लिखा है, तो कबीर ने तो लिखा है, तो लिखा है तो तुमने देखा उसको?
तो फिर स्थान पर महंत बनने से क्या फायदा होगा? महंत तो जीवों के लिए बनते कि चेले बनाने के लिए बन गए। महंत बनना चाहिए था जीवों का कल्याण कर, तब तो ठीक था। अब चेले चेले क्या थी? चेला तो कोई ना हो, चेले तो आदमी होते हैं। अंधेरा है वहां तो उजाला नहीं। बोलो। चार कमल दल देव बताई, दो दल कमल कौन से ठाई। और पूछते हैं कि भाई चार कमल भी बताया, वो कहाँ पर है? और दो दल बताया, तो वो किस जगह पर है? उसमें तो तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ। मैं कोई अपनी बात कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो किताब है तुम्हारी लिखा है वो देखो, तुमने उसको कहाँ बताओ कहाँ है, वो किस जगह पर है। अब जो नहीं देखेगा वो क्या बताए? और गोस्वामी महाराज तो ये सब देख रहे हैं, वो तो सब आंखों से देख रहे हैं, तभी तो पूछ रहे हो कि भाई तुमने देखा, ताकि उसकी शंका तो खत्म हो जाए, तब चलेगा रास्ते पर। जब तक शंका नहीं जाएगी तब तक, क्योंकि वो तो शंका पे फंसा हुआ कि वो ये है वो ये है वो ये है, वो तो अपना मतलब देख रहा। बुद्धि कहा वही मतलब वाचकता, उसका अर्थ लगा रहा हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होगा वहाँ होगा यहाँ होगा, देखाएगा कुछ नहीं। तो शंका उसकी मिट रहे, और शंका मिट जाएगी तब फिर चल देगा। तो ये सब देखेगा, ये बाद में सब देखेंगे, जब रास्ता बताएंगे तब जाएंगे नहीं वहाँ से। जब ये सब छोड़ दिया है तो पाने के लिए छोड़ा, प्राप्त करने के लिए सब छोड़ दिया। बोलो। ये सब कमल जोग से न्यार, जोगी न जाने वेद विचार। कहते हैं कि भाई जोगी तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि ये कमल जोग से अलग है, जोग पर तो नीचे रहता है। इसलिए तो जोगी योग करते हैं, साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो कोई नहीं तो अधिकांश 100 में से 99 तो अंग भंग हो जाते हैं। कोई इसका जानकार योग का मिलेगा तो कोई मतलब है लाखों में एक, कोई करेगा तो नीचा, और ये कमल है इसके ऊपर। तो जोगी तो जान नहीं सकता जो उन किताबों में लिखा हो, तो किताबें उसका तो कोई प्रमाण इसके साथ है नहीं, ये देखा हुआ है। और वो मतलब नीचे किया तो कोई करने वाला है नहीं कलयुग में, और कलयुग में समझा रहे कोई द्वापर और त्रेता नहीं है, कलयुग में अभी 700 वर्ष हुए कबीरदास को आए, 700 के बस यही समय होता, इतना ही समय है जब ये आए थे। और 700 वर्ष के अंदर ही संत आए, पहले नहीं आए, पहले रास्ता ऊपर का खुला ही नहीं था, ये सब नीचे के रास्ते थे। अब वो कहते हैं भाई उसमें जो लिखा हुआ वो तो मतलब ये है कि वो जो तो नीचे का है, ऊपर को कुछ है नहीं, और लोग कैसे देख सकेंगे? और तुम सबकी श्रेणी में चले गए, इसी को सब कुछ मानने लगे इसको, तो तुमने क्या पाया कबीर का? बोलो। कमल चक्र खट जोगी गाई, उन कमलन से न्यारे भाई। कहते हो खट चक्र है वो अलग है, और संतों का मतलब यह का वो कमल अलग है। तो योगियों ने तो उसका प्रणाम के जरिए से चढ़े थे, तो उन्होंने उसका ध्यान अलग अलग किया, लेकिन ये सब चक्र यहीं आने के हैं। अब जब नीचे से ऊपर आकर के यहाँ आएंगे तो यहाँ पर सूरत बैठी हुई है, दोनों आंखों के सामने बैठी है, अंदर में तो सूरत है नहीं, न गले में, न यहाँ, न नाभि में है, न नीचे है, बस ये है यहाँ बैठी हुई है। वो तो इस नीचे के जड़ कमलों में अपना प्रकाश पहुंचा रही है, इसलिए ये सब अंग जो है हरे भरे हैं, और जब प्रकाश सिमट जाएगा तो ये लुंच हो जाएगा, इधर काम भी करेगा ये, इधर काम भी करेगा ये। जब उधर से कमल से प्रकाश जब सिमटता है तो इधर से काम भी होता है। जब तक उसका प्रकाश कमलों में रहेगा, तो भाई जोगियों ने तो अब कमल बाया खर्च कमलों को बता, लेकिन ऊपर का तो इनको बताया नहीं। और यहाँ से ऊपर चलना तो पीछे की साधना तो कल युग में निषेध कर दी। अब यही से धुनी सुनो, नाम आवाज को सुनो, पकड़ के चढ़ो। तो ये सब कमल जितने भी हैं नाम आवाज को पकड़ कर जैसे ही चढ़े
वैसे सब खुलते चले जाएंगे, मिलते जाएंगे, देखते जाओगे, चढ़ सबका अनुभव होता जाएगा। हर स्थान का अनुभव, हर रचना का अनुभव, हर लोक का अनुभव सब जगह का होता जाएगा। जैसे स्वर्ग लोग है, वैकुंठ लोग है, सब पूरा का पूरा उसका अनुभव देखने में आएगा कि स्वर्ग लोग कैसा है, वैकुंठ लोग कैसा है, 14 भवन कैसे है, उनमें कौन कौन राज करता है। इसी तरह से ऊपर जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ रहते हैं, ये सब पता चलता है। जब ऊपर को चढ़ाई होती है सब दिखाई देता है। अब ये नीचे का स्थान है, संतों को तो ऊपर जाना है तो ऊपर चढ़ाई करें, तो जानकार होना चाहिए ऊपर जाने वाला, जो सबको देखता है, सबको देखता जाएगा। कौन किसका लोक है, अगर वो किसी लोक में अगर मान लो फंस गया तो आगे नहीं जा सकता, तो भेदी होना चाहिए इसका सबका। तो कहते हैं भाई उसमें तो किताब में तो लिखा था, लेकिन वो तो योगियों का लिखा था। उन्होंने भी आए तो प्रमाण दूसरे का दिया, योग इसको कहते हैं अब नहीं होगा, क्योंकि नहीं प्रमाण देंगे तो फिर लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, और प्रमाण दे देंगे भाई ये तो पहले की विद्या है, अब कलयुग की विद्या नहीं है, कलयुग की सहज विद्या, सहज रास्ता आसान। तो वो रास्ता आसान चलो, पहले का कठिन रास्ता छोड़ दो, इससे सब प्राप्त हो जाएगा, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। बोलो। या की विधि विधि कहो बुझाई, कई कबीर पंथ ते नाई। अब वो कहते हैं कि भाई मैं सब विधि और सब विवरण तुमको सुना दूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ये पंथ है, ये जमात पंथ नहीं है। वो मालिक के मिलने का रास्ता जो है, उसके जो ठेके मुकाम है जगह जगह, वो है रास्ता जाने का, उसको कहा था पंथ। और आप इसको समझ बैठे पंथ, तभी तो ये चिल्लाई गुड़ाई होने लगी, ये चिल्लाई है गुड़ाई है। अब वो तो बात ही है, तो स्वामी जी महाराज कहते थे भाई वहां तक समझाओ, वहां तक समझाओ जब तक उसकी समझ में आए, और जब हट करे तो एकदम से छोड़ दो। जब हट करे तो एकदम से छोड़ दो कि अपनी बुद्धि की हट कर रहा हो, वो इस चीज को पकड़ नहीं सकता, और छोड़ दो, 2 धक्के मारो और चला जाओ, क्योंकि वो चीज पकड़ नहीं पाएगा। वो ये कहा करते थे आजकल के वातावरण को देख करके, क्योंकि 50 साल हो गए स्वामी जी के हुए, तो वो समझाते थे तो बताया करते थे भाई ऐसा वक्त, कभी कभी जब मौज में आए तो बताया कि भाई ऐसे वक्त से बचे रहना ऐसा वक्त है, ऐसा खान पान ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा मनमुख लोग रहेंगे, मनमुख रहेंगे, देवमुख नहीं रहेंगे, मनमुख, विवेक मुख नहीं रहेगा, उनको मनमुख रहेंगे। इच्छाचारी बात हुई उनसे, सब वही बोलो। जो कबीर मुख भाखि बखानी, ताकि तुमसे पूछो मानी। हम कहते हैं कि भाई जो कबीर ने कहा था मैं उसी बात को तुमसे पूछ रहा हूँ, दूसरी बात नहीं पूछता मैं अपनी तरफ से। उसने जो बखान किया कि तुमने उसको देखा, तो कहते हमने नहीं देखा, तो फिर क्या हो, फिर तो कबीर को ढूंढना चाहिए था। कबीर ने पंथ बताया, रास्ता बचाया, जीवों को पहुंचाया, तो वो आप उसको ढूंढते, उसको तलाश करते। अब चुपचाप है देखो, सब समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, तभी तो सब छोड़ दिया। बोलो। अस सुन भेद कहूँ समझाई, रेवती दास सुन चित्त लगाई। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई रेवती दास, तूने वो प्रश्न किया था गुरु और चेले का, वो तो अब तू सुन, मतलब है मैं बताता हूँ। गुरु और चेला, तो जो प्रश्न कर रहा था वो सब झूठा नाता है, गुरु और चेले का झूठा जगह, और सच्चा नहीं कि गुरु भी अंधा, चेला तो झूठा हो गया, और रास्ता जानता नहीं और रास्ता समझता चलता नहीं है, तो झूठा ही नाता हो गया। अब जैसे महात्मा कहते हैं कि यह सब झूठा रास्ता है, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे रिश्तेदार, मेरे सब झूठा। अब तो साफ कहते अरे भाई पहले तो नहीं था, जब शादी नहीं थी तो कोई रिश्ता नहीं था,
अब आ गई, शादी हो गई, स्त्री हो गई, पुरुष हो गया, सास हो गए, ससुर हो गए, समधी हो गए, समधिन हो गए, सब रिश्ते लगे। पहले तो नहीं थे, अरे पीछे के तो हुए। और कोई विद्या नहीं जानता है। स्कूल में गए तो तुमको पढ़ाया, मैं हिंदी पढ़ गया, मैं अंग्रेजी पढ़ गया, मैं उर्दू पढ़ गया, मैं संस्कृत पढ़, मैं पीछे में तो पढ़ा। पहले तो लेकर के नहीं आए थे कि आते ही आप बोलने लगे। सब रिश्ते नाते बीच के तो कहते हैं झूठे झगड़े। समझ गए, तुम भी तो अभी आए हो, और मतलब ये कि अभी आए और आ रहे। अच्छा, जब समय पूरा हुआ तो तुमको निकाल दिया, तो झूठा हो गया कि नहीं हो गया, ये भी चला गया और ये सब चले गए। तो कहते हैं ये जो है झूठा रिश्ता नाता है, अंधे का। ज्ञान तो इसमें कुछ है। अब इसी में रोते हो मेरे रिश्तेदार, मेरे ये, मेरे वो थे, मेरे वो थे, मेरे वो थे, और कहीं कोई कुछ नहीं, उसमें बधा पड़ा होगा। अब एक ने टेलीफोन किया रात को कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या तकलीफ है। कह लगे मेरे संतान नहीं है, मतलब ये मुझे ऐसा ताना मारते हैं कि ऐसा ताना मारते हैं कि मैं बेकार हो जाती हूँ, बेकार हो जाती हूँ। औरत कहीं से देवी कहीं से बात कर रही थी, तो हमने कहा अरे बच्ची तुमने बहुत बच्चे पैदा किए, आगे जहाँ रही तहाँ पैदा किए, कितनी उम्र है तेरी, क्या इतनी उम्र है। तो हमने उससे कहा नहीं, पहले तो तू कहीं होगी, तो स्त्री तन में रही होगी, यानी मादा ही रहेगी। जितनी मादा ही रहेगी, और जितने पुरुष है पुरुष ही रहेंगे। किसी योनि में भी जाओ, 84 में जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ नर और मादा दोनों अलग अलग। नर मादे का भेद तो ऊपर से लगा, ऊपर से जब चढ़ाई होगी तो वहाँ जाकर के नर और मादे का भेद खत्म होगा, इसके पहले नहीं। तो तूने बहुत बच्चे पैदा किए। अच्छा ये बता कि पैदा किए, सबको पाला पोसा, मोह ममता की, छोड़ा के नहीं करेंगे, छोड़ दिया तो नहीं, फिर वही बात है। ये कहनी कहती कि मालिक मिल जाए, ये सब झगड़े से छूट जाए, तो चुप हो गए। तो सत्संग का सुना करके सत्संग सुन ले, अच्छा रहेगा। नहीं तो इसी मोह ममता में औरत, उसका तो 30 लगे, उसको तो घाव लग गया 3 साल, उसको करा और रो रही चिल्ला रही कि उसको संतान मिल जाए। ये तो, और ये नहीं कि मेरे आत्म कल्याण हो जाए, वो काम नहीं करे। ये सब बात ऐसे फंसे पड़े हुए झूठे रहते हैं, झूठे नाते में मेरा वो चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा ये आता है, कुछ नहीं। तो कहते हैं सत्य झूठा रहता। बोलो कष्ट कमल जोगी पुण्य गाई, या का तुमको वेद बताई। अच्छा कल बताएंगे, 1 घंटा हो गया। मोटी बात यही है कि उन महापुरुषों की प्राप्ति तलाश करना चाहिए जो शब्द वेद जानते हैं, जो रास्ते से आते और जाते हैं, तो उनकी खोज करना चाहिए, उनकी खोज करो। यही महात्माओं ने सबने बताया। पंथापंथी में इसमें मत फंसना कभी, जहाँ कहीं भी पंथापंथी में फंस गए। आपको तो वो कमाई करनी है जिस कमाई को आपने त्याग दिया, फेंक दिया। पहले तो आपके पास में सब धन था, किसी चीज की कमी नहीं थी, और फिर आपने सब धीरे धीरे करके सब बढ़ाया। जब आत्म धन खो गया तो फिर मतलब है अब आप उसकी तलाश करते हो, तो इसमें तो तृप्ति होने वाली थी। ये तो सब चीजें जड़ है। तो आप चेतन तो धन नहीं चाहते हो, जड़ चाहते हो। जड़ तो तुम्हारा ये भी नहीं है, जो कमाई करेगा, जो मेहनत करेगा, इकट्ठा करेगा, वो तुम्हारा नहीं है। तो मतलब ये वो तो गवा दिया जो तुम्हारा, उसको तो तुमने फेंक दिया। अब इसमें फंस गया। आज कमाई वाला मिले तो इसको छुड़ा दे, उसमें लगा दे कि भाई इसकी कमाई कर दो। अभी तक तो तुम छोड़ा कि मनुष्य शरीर है, यही कमाने का है, दूसरा शरीर तो कमाई का है नहीं। तो इसमें ये असला जो छोड़ा उसी की कमाई कर लो, और बाकी जो कमा के रखा वो तुम्हारा है ही नहीं। वो तो जब तक तुम काम इस शरीर के ले लो, जो खोल है उसके काम, कि जब तक इसमें सूरत रहे तब तक काम ले लो और जुड़ जाता। बस ये तो सूरत इस खोल को तो लेके जाएगी नहीं।
इससे अलग कर दी जाए, खोले पड़ गए तो ये भी खोल है, ये भी गया वो भी गया, दोनों गए। आपके साथ कुछ है, आपके साथ तो बोझा जाएगा जो छल करके जमा हुआ है आपकी सूरत के ऊपर में, और जिससे आत्म धना खो गया है, सूरतों का धन चला गया, वो बोझा साथ चलेगा, वो आपको ले जाएगा, वो फिर दूसरे पर्दे में बंद करेगा, फिर तीसरे में बंद करेगा, वो करता ही रहेगा, इसमें से निकाला उसमें, दूसरे निकाला उसमें, सूरतें वही है, जीवात्माएं वही है जो मनुष्य शरीर में सबसे पहले आई, इस शरीर से आने के बाद नीचे उतार हुआ, ऐसे उतार नहीं हो सकता। उसका नियम यही है कि इस शरीर में जो कर्म करो तब उतार होगा, कर्म नहीं करोगे तो कोई उतार नहीं होगा। आप पाप पुण्य को खत्म करो, ऊपर चढ़ चलो, और पाप पुण्य कर करो नीचे उतरो, असली चीज है। तो सबको मनुष्य शरीर मिला था, ये जितने पशु पंछी कीड़े जितने भी हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, ये थल के जल के, ये सबको मनुष्य शरीर मिला, और इसी करनी से नीचे उतर गए। इसीलिए तो महापुरुषों की जब तलाश करोगे तब ये चीज समझ में आएगी, वो करनी कराएंगे और क्या, कि भाई जल्दी करो जल्दी करो, तो उनको आपसे ज्यादा जल्दी है, वो कहते हैं जल्दी से करें तो जल्दी निशाने पे आकर के खिसक चले, निकल चले, और तुम देर करते रहते हो, तुम ये दुनिया मांगते रहते हो, उसको तो भूलते हो, उसको तो याद नहीं होते, दुनिया को याद रखते हो, दुनिया से ही न पहले सीखा। बोलो जय गुरुदेव। देखो आदमी तो ज्यादा हो गए, सेवा कुछ नहीं रही, जब सेवा करा ली, जैसे गुरु पूर्णिमा का भी उत्सव आएगा, उस सेवा आपसे कराएंगे, हो गई थोड़ी बहुत। अब मंदिर का जो सेवा है का, उसमें 500-600 लोग चाहिए, कुछ हमको 40-50 हमको चाहिए, कुछ 40-50 भंडारे में चाहिए, कुछ 40 और बाकी मतलब ये है कि 200-250-300 चाहिए मंदिर में। वही है सेवा, तो आप तो बहुत हो, तब सेवा को चाहिए। अब यह जब सेवा नहीं तो भजन तो करना चाहिए। उनको घंटी पूछते हैं, घंटी बजाते हैं कि वही उठ जाओ, जल्दी से निवृत्त हो जाओ, जल्दी आओ, तो आते ही कम से कम सुमरन करते। जब तक सत्संग का टाइम नहीं होता है तो आकर के सुमरन करो, अगर सुमरन नहीं कर सकते ध्यान करो, और भजन पे तो आपको बैठाएंगे, तो बहुत आ गए, काफी डाला। और ये हवा अभी आई थी तो ये ऊपर डाल रखे थे, सेट बना रखे थे, तो सब उड़ गए, फट गया। अभी पिछले दिनों में लाखों रुपया खर्च हुआ था इनको लाने में और डालने में, ये जो पड़े काले काले इसमें नीचे रहते तो उड़ गए। अब बताओ क्या किया जाए, फिर बनाऊंगा, फिर आधी तूफान आएगा तो उड़ जाएगा, बनाता रहूँ, क्या करूँ। अब तुम ज्यादा आते हो इसलिए, ज्यादा ना आओ तो फिर कोई बात नहीं, क्या जरूरत 10 आदमी आए जो कि बहुत, अब तमाम आओ तो मैदान में पड़े, तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता। अब यह बात तो, अब यह सेवा तो श्रमदान तो सेवा का हो गया, और वो सेवा गुरु पूर्णिमा की हो गई, अब कोई का सेवा। अब यह है कि भंडारे में जो भंडारा चलता है उसकी आपको अन्न है, उसका जरूर ग्रहण करना चाहिए। हम बहुत अच्छा खाते हैं, अच्छा तो आप खाते हो, उससे शुद्ध बुद्धि नहीं है, उससे खाओगे तो शुद्ध बुद्धि है, बुद्धि में मति शुद्ध होगी, विवेक होगा, सत्य असत को थोड़ा सा पहचान सकते, ये समझ सकते हैं ठीक नहीं है, ये अभी तक तो भरते रहे ना, गलीज गंदा अन्न, तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसी बुद्धि, जैसा अन्न वैसे कर्म। जब बुद्धि वैसी होगी तो कर्म भी वैसे ही होगा, तो ये तो सब खराब बन गया। तो अन्न जो है उस शुद्ध भी ग्रहण किया करो। देखा तो नहीं खाएगा सब की जगह था, अरे ये मिलता कहाँ है, ये तो बहुत किस्मत वालों को, बड़े भाग्यशाली होते हैं ऐसे, लेकिन घमंड गरूर घुमा देता है, ये पकड़े रहते हो जरा जरा चीजें। अरे महात्माओं ने तो सूखा खा करके भजन किया, सूखा
और एक बार वजन किया है, एक रोटी और वो भी नहीं खाई, तब वजन किया तो काम किया। और तुमको कहते हैं अच्छा भाई पेट भर लो, तो इतना पेट भरो कि तुम्हारा पेट ही खराब हो जाए, तो बीमारी फैल जाए, तो वो काम मत करो, भोजन करो पेट भर के, लेकिन इतना करो हजम वाली बात रखा करो। तभी तो ये लगाम बंद हो गई, लगाम लगी रहती तो लोग सुबह थोड़ा सा लिया जरा सा, अरे रोटी पेट भर के खा लेते हो, जरा सा लिया तो नाश्ता हो गया, दिन में भोजन कर लिया ठीक है, शाम को खाना खा लिया तो पेट ठीक रहता। अब इधर भी और दोपहर में भी और 4 बजे भी खो और रात को 9 बजे भी खो और बाहर पर सोए तो बीमार हो गए। अब डॉक्टर की दवा अलग और उस पर विकार अलग, कि कोई दवा अनुकूल काम नहीं करेगी तो विकार अलग हो जाएगी। अब उसके पास जाओ तो रोज डॉक्टर, उसकी दवा खाओ, तो सब दवाएं जितनी भी है बनती है उनका सब आप परीक्षण करते हो, अपने शरीर पर कोई दवा काम नहीं करते, तब भागते आते हो कि दवा तो मैं कोई पुड़िया बांधे देता हूँ क्या जेब में, क्या आपको खोल के देता जाऊँगा। आप बीमारी लेकर के आए हो तो थोड़ा संयम रखो और कुछ नहीं, ताप नाश कर दिया, शरीर का नाश रोगा आपको। अच्छा शरीर है तो प्रसन्नता दो, रोगी शरीर उससे क्या वजन हो सकता, क्या वजन करोगे। इसलिए ये प्रार्थना करो कि आप कि हमको ऐसा विवेक हो कि हम कम से कम खान पान तो ठीक रखें, अपना खान पान ठीक रखो, जब शरीर खान पान ठीक रहेगा तो हजम हो जाएगा, हजम और बीमारी अपने आप चली जाएगी। वो तो सब काम नियंत्रण रखते सब काम हो जाता है, और नियंत्रण नहीं करते हुए ये भी खा ले, ये भी खा ले, मन तेरा इतना ललचाया हुआ है तो उसी में फंसा रहता है। और छोटी सी मिट्टी खाने लगो ना, मिट्टी कोई अच्छी चीज़ है, रोता है, पेट में दर्द होता रोएगा, उससे कहा जाए मिट्टी खाओ, उसी का कहते हैं वो जानवरों को लगाया जाता कि इधर उधर खेतों में न खाए, उसी का लगा देते हैं। ऐसे ही लड़के को मुसी में लगाते, लेकिन वो कला खा करते और मिट्टी खा लेता, और मतलब ये खा लिया मिट्टी और रोता चिल्लाता मिट्टी का। तो ऐसी आदत खराब पड़ जाती है कि बड़े होकर के भी कुछ हो सकते, इतनी खराब आदत। तो थोड़ा उसका तो सत्संग सुनने से तो ध्यान होगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? अच्छा आप जरा भजन बैठ जाओ। जय गुरुदेव। उबाल लगाए, अच्छा जरा संभल डालो, चलो ज्यादा टूट जाता है तुम्हारे लोग, चलो संभल करो, नहीं तो निकल जाओ बात। Thank you.